जब रमजानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियां अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं और चांद की हल्की सी किरण आसमान पर नमूदार होती है तो अहले ईमान के दिलों में एक नई खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये खुशी महज एक त्योहार की खुशी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसे इनाम का एहसास होता है जो अल्लाह ताला अपने साबिर, इबादत गुजार और मुत्तकी बंदों को अता फरमाता है। यही वो लम्हा होता है जब पूरी उम्मत मुस्लिमा ईद उल फितर के मुबारक दिन का इस्तकबाल करती है। ईद उल फितर दरअसल इस्लाम की मिल्ली, तहजीबी और रूहानी इक़दार की एक रोशन अलामत है। ये वो दिन है जब बंदा एक माह की इबादत, सब्र और तक़वे के बाद अपने रब के हुजूर सुरखुरू होने की उम्मीद लेकर खड़ा होता है। ईद उल फितर का दिन सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि शुक्र गुजारी और अल्लाह की रहमतों के इतराफ का दिन भी है। ये दिन अहले ईमान के लिए इस बात का ऐलान है कि रमजान के रोजों और इबादत की मेहनत रायगा नहीं गई, बल्कि अल्लाह ताला ने इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। यही वजह है कि ईद का ये मुबारक दिन मुसलमानों के तौहीदी मिजाज, उनकी दीनी वाबस्तगी और उनकी मिली शनाख्त का भरपूर मजहर बनकर सामने आता है। इस्लामी तारीख हमें बताती है कि ईद उल फितर का जश्न पहली मरतबा यकम शवाल 2 हिजरी को मनाया गया, जो ईसवी तकवीम के मुताबिक 27 मार्च 624 ईस्वी का दिन था। उस दिन अहले ईमान ने रमजानुल मुबारक की इबादत मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा किया और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। तब से लेकर आज तक ये मुबारक दिन पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के लिए मसरत, मोहब्बत और अखुवत का पैगाम लेकर आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर की अजमत बयान करते हुए फरमाया कि जब ईद उल फितर की रात आती है तो इसे आसमानों पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात कहा जाता है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की इबादतों को कबूल फरमाता है और उन्हें बेहिसाब अजर अता करता है। जब सुबह के वक्त अहले ईमान ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इस मजदूर का बदला क्या होना चाहिए जिसने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ऐ हमारे रब, इसका बदला यही है कि इसे इसकी मजदूरी पूरी दे दी जाए। तब अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने अपने इन बंदों को रमजान के रोजों और तरावी के बदले अपनी रजा और मगफिरत अता कर दी है। फिर बंदों से खिताब करते हुए फरमाया जाता है कि अब तुम बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं तुमसे राजी हो गया हूँ। मुसलमानों के ईद सिर्फ किसी तारीखी वाक़े की याद नहीं, बल्कि बंदगी, अतात और अल्लाह के साथ ताल्लुक की तजदीद का दिन है। यह दिन इस बात की याद दहानी कराता है कि रमजान में जो रूहानी तरबियत हासिल की गई है उसे पूरे साल बरकरार रखा जाए। यूं ईद उल फितर सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि ईमान, शुक्रगुजारी और इंसानी हमदर्दी का पैगाम है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असल खुशी उस वक्त हासिल होती है जब इंसान अपने रब को राजी कर ले। यही वजह है कि ईद का दिन अहले ईमान के लिए ना सिर्फ मसरत का दिन है, बल्कि अल्लाह की रजा और मगफिरत की नवीद भी अपने साथ लाता है। जब मुसलमान ईद के दिन एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशियां बांटते हैं तो दरअसल वो इस हकीकत का ऐलान कर रहे होते हैं कि हम एक उम्मत हैं, एक अकीदा रखते हैं और एक रब के बंदे हैं। यही पैगाम ईद उल फितर को दुनिया के तमाम त्योहारों से मुनफरद और अजीम बना देता है।